उसी समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल एक पांडव को मारूंगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रतिज्ञा की, ये खबर भगवान कृष्ण ने सुनी। भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास जाकर के बोले, देवी तुम नींद में सो रही हो, तुम्हें पता है कल तुमको सती होना है। द्रौपदी बोली, भगवान ये आप क्या कह रहे हो, आप ऐसा अशुभ बात क्यों कह रहे हो। तो भगवान बोले, देवी मेरी बात सत्य है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो मैं कल में के युद्ध में एक पांडव को मैं मारूंगा। बंधुओं, जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान बोले तो कल तुम्हें सती होना है तो बड़े बूढ़ों से बुजुर्गों से आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लेने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार मंगल होगा। बंधुओं, जैसे ही द्रौपदी के साथ भगवान के साथ गई, भीष्म पितामह के शिविर में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के देखा, भीष्म पितामह अपनी समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के जड़ों में सर रखा और वहां जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम जैसे ही किया तो उनके मुख से निकल गया। देवी ने जाकर के सर रखा, यतिवर भीष्म पितामह के आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने कहा, बाबा आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो कि मैं सौभाग्यवती हो जाऊं, मैं कैसे हो जाऊं। कल आप ही ने तो प्रतिज्ञा की थी कि कल एक पांडव को मारूंगा, और एक पांडव यदि मर गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी, मेरा सौभाग्य कहाँ रहेगा। बंधु, भीष्म पितामह बोले, देवी हमारे जैसे हजारों भीष्म आ जाएं, हजारों भीष्म आ जाए तो भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, भीष्म पितामह ने जो ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद अटल और अजर रहा। कहते भीष्म पितामह बोले, बेटी तुझे यहाँ लाने वाला कौन है। भीष्म पितामह उठे, जाकर के भीष्म ने देखा ड्योढ़ी का रूप निराला था, दासी के वेश में खड़ा हुआ, वह खड़ा बांसुरी वाला था। देखा भगवान श्री कृष्ण दासी के रूप में द्रौपदी की चप्पलों को दबाए खड़े हुए। भगवान ने कहा, प्रभु तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारे हाथ से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तब तक मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूँगा, शांतनु का पुत्र नहीं कहूँगा। तो बंधुओं, कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह ने की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया और कहते भगवान भावग्राही जन भक्तन ने मुख नाना भात नचाया, लोक लाज तई नहीं काज में बैकुंठ विसराया। भगवान ने जो आयुर्विद्या यशो बलम प्रणाम करने का फल, प्रणाम करने का जो महत्व है, भीष्म के द्वारा भगवान कृष्ण ने बताया कि बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से क्या फल मिलता है, क्या मिल सकता है।